पढ़ा था आज उसी के आगे बढ़ा जाएगा। 3 टाइप जो भी पढ़ा था हम लोग आज उसी के आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न मैं आपको करा देता हूं, तीनों टाइप का जो हुआ था उसी पर आधारित एक ही प्रश्न में सारा कवर हो जाएगा। जैसे पहला मैं एक बस लेके करा दे रहा हूं। ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को शेयर कर लीजिए जिससे सब लोग आ जाएं। तब तक मैं कल वाला ही पिछला बता रहा हूं। अभी बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको याद होगा, वही चीज़ें एक बार फिर से बताता हूं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए शेयर करते रहिए दोस्तों। देखिए, अब पहला प्रश्न अगर पूछता है, पहला टाइप मैंने बताया था दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। पहला मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो दोनों मिलकर करने में कितना टाइम लेंगे। तो पहला टाइप आपको मैंने ये बताया था, शायद याद भी हो। तो क्या बताया था? मैंने बताया था दोस्तों कि अगर ए करता है 8 दिन में और बी करता है 12 दिन में, तो जो इनका लासा आएगा वही टोटल कार्य हो जाएगा। एक ही टाइप से बता रहे हैं तो इनका एलसीएम हो गया 24। टोटल वर्क आ गया भाई 24। अब पूरा कार्य 24 हो गया। ठीक है, ए 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। कैसे पता? अरे भाई मैं अगर 8 दिन में 24 काम कर लेता हूं तो एक दिन का हिस्सा मेरा कितना पड़ा? 24 को 8 से भाग दे दीजिए तो आपका 3 आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 12 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। कहने का मतलब कि अगर मैं निकाल लूं ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, तो ए और बी करेंगे एक दिन में। एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों? तो आप फटाक से निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर ये एक दिन में 3 काम करता है और ये 2 काम करता है, तो निश्चित तौर पर एक दिन में मेरा 5 काम हो रहा। मैंने पहले ही समझा दिया, जो 24 है, जो एलसीएम आया है वो आपका टोटल कार्य है। तो अगर 5 काम एक दिन में हो रहा है तो 24 काम कितने दिन में? 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 और 4/5। तो पहला तो मैंने ये टाइप पढ़ाया था कि दोनों आपस में मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो आपस में मिलकर इस तरह से करेंगे। चलिए दोस्तों, राधे राधे राहुल जी, सावित्री मौर्य जी, गुड इवनिंग, सूरज प्रसाद जी, ममता जी, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। राम अवतार सिंह जी, सविता राय जी, अभिषेक मौर्य जी, अक्षय प्रताप जी, वंदना यादव जी, सचिन पाल जी, सभी दोस्तों ने सही उत्तर भी दिया है। चलिए दोस्तों, कमेंट पढ़ने में ना टाइम ज़्यादा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या, मान लीजिए दोस्तों, अब जो दूसरा टाइप मैंने पढ़ाया था वो याद करिए क्या था। मैंने कहा कि दूसरे टाइप का प्रश्न दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए। क्या हुआ दोस्तों? दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए। सब एक ही तरह से होता है। दोनों मिलकर कार्य क्या करते हैं भाई? कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य को प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि 2 दिन के बाद जो है वो ए चला गया। 2 दिन बाद कौन चला गया? 2 दिन बाद ए चला गया। तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? तो दूसरा जो आपको मैंने बताया था वो ये बताया था। तो इसे भी देख लीजिए एक बार। चलिए दोस्तों, वंदना यादव जी, विवेक कुमार सिंह जी, सूरज जी, सीमा प्रजापति जी। चलिए, पिछले का उत्तर आपने दिया, इसका भी दे लेंगे। यहाँ देखिए, ए करता है 8 दिन में और बी करता है आपका 12 दिन में। तो 8 और 12 का जो लघुत्तम आएगा वही टोटल कार्य होगा।
तो अगर ये 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में करेगा कितना दोस्तों? एक दिन में आपका करेगा 3 काम। यहाँ ये 12 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। कहने का मतलब अगर ए एक दिन रहता तो 3 वर्क खत्म करता और बी एक दिन में 2 वर्क खत्म करता, लेकिन वो कहता है कि 2 दिन बाद ए चला गया। कहने का मतलब कि अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में जो काम करेगा वो कितना काम करेगा? 6 काम। भाई अगर मैं एक दिन में 1 काम करता हूँ, रितु गुप्ता जी जो भी कन्फ्यूजन है टाइप करें तो मैं बता दूं, 6 काम इसने किया, 24 में से 6 काम इसने किया तो 18 काम बचा। अब ये चला गया, ये मेरे किसी काम का नहीं है। इस 18 काम को अंजाम देगा बी, और बी की औकात एक दिन की 2 की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये पूरा कार्य समाप्त हुआ कितने दिन में? 9 दिन में। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा ये पूरा है कि शेष है, तो मैं आपको बता दूं ये पूरा है। क्यों पूरा है? क्योंकि बी पहले दिन से काम कर रहा था और तब तक काम किया है जब तक पूरा कार्य समाप्त नहीं हो गया है। और सभी दोस्तों का उत्तर भी 9 ही आ रहा है। एक तरफ से सभी लोगों का 9 9 9 9 9 आ रहा। थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा भाई। चलिए दोस्तों, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्नों में आते हैं, क्योंकि ये तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तो अब हम आज के प्रश्नों पर चलें तो ध्यान से सुनिएगा। राम किसी कार्य को 25 दिन में और मोहन 30 दिन में समाप्त कर सकता है। मेरे दोस्तों जहां दिक्कत होगी बताइएगा, थोड़ा सा बस शेयर करते रहिएगा। मोहन 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ किया। जहां डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 3 दिन बाद मोहन चला गया। 3 दिन बीत गया तो कौन चला गया भाई? 3 दिन बाद मोहन चला गया। तो अब ध्यान रखिएगा कि 2 चीजें पूछेगा। एक तो पूछ सकता है कि पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, और एक पूछ सकता है कि शेष बचा कार्य कितने दिनों में होगा। अब प्रीति पांडे जी 11 दिन कह रही हैं। चलिए भाई, और लोग क्या कह रहे हैं? चलिए हम बताते हैं। राम नाम का जो व्यक्ति था वो पूरा काम में 25 दिन लेता था, और वहीं जो मोहन नाम का व्यक्ति था वो 30 दिन में करता था। तो मैंने कहा अगर आप इनका एलसीएम ले सकें तो बहुत बढ़िया होगा, आपका लासा आ जाएगा। तो ये 150 आएगा। दिक्कत है तो मैं लेके बता देता हूँ। 25 और 30 का एलसीएम 5 से आप काटेंगे तो ये 5 25 5 6 30, बाकी गुणा बस कर लेना है तो 150 हो गया। मेरे भाई 25 दिन में 150, तो एक दिन का आप वर्क निकालिए कि अगर मैं 25 दिन में 150 काम करता हूं तो एक दिन में उस काम का कितना कर पाऊंगा? 6 कर पाऊंगा। इसी तरह 30 दिन में 150, तो अगर मैं भाग दूं तो ये 5 आ गया। अब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहता है दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 3 दिन बाद मोहन भाग गया। कौन भाग गया? मोहन चला गया। तो दोस्तों मोहन एक दिन में 5 काम करता है, तो अगर ये 3 दिन तक काम करता रहे तो कितना काम कर देगा? ध्यान से सुनिए। मोहन एक दिन में 5 वर्क करता है, 5 काम, तो 3 दिन में कर देगा 15 काम। तो दोस्तों 150 में से 15 काम निपटा है, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 4 में से 1 गया, 135 काम बचा है। और मोहन कहता है कि मैं कल से काम करने नहीं आऊँगा। तो जो 135 काम बचा है इसे निश्चित तौर पर कौन निपटाएगा? राम निपटाएगा। और राम एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। तो 135 काम कितने दिन में? हम इसे भाग दे देंगे। तो 6 दुनाई 12, 1 13,
6 दुनाई 12, 3 15, 3/6, या ये कट जाएगा तो हम इसे लिखेंगे 22 सही 1/6 दिन। अगर आपसे पूछा था कि पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, तो पूरा कार्य होगा 22 सही 1/6 दिन में। और अगर आपसे कहता कि शेष कार्य कितने दिन में हुआ, पहला उत्तर आ गया पूरा, तो दोस्त पूरा काम हुआ है 22 सही 1/6 दिन, और इसमें इसकी मदद किया है मोहन ने केवल 3 दिन, तो आप 3 दिन इसमें से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 19 सही 1/6 दिन। तो अपने प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि प्रश्न में जो पूछा गया है वो शेष कार्य की बात करता है अथवा पूरे कार्य की बात करता है। एक तरफ से सभी लोगों का उत्तर सही आया है, 22 सही 1/6, 22 सही 1/6, अच्छा यहाँ 3 दुनाई 6 होगा, सॉरी, 22 सही 1/2, 22 सही 1/2, 22.5। तो देखिए दशमलव में इसका उत्तर नहीं देता है, इसका उत्तर हमेशा भिन्नात्मक देता है। कार्य और समय में कभी भी बहुत कम, मान लीजिए 0.001% ऐसा होता है जब पॉइंट में देता है, नहीं तो हमेशा आपका भिन्नात्मक देगा, मिश्रित भिन्न के रूप में उत्तर देगा। सभी लोगों का सही है? आवाज नहीं आ रही है, चेक कर लीजिए भाई एक बार। आ तो रहा है, सब सही है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आपका यहाँ रॉन्ग हो जाए कोई बात नहीं भाई, एग्जाम में मत गलत करिएगा। 22 सही 1/2 बिल्कुल, विपिन पांडे जी बिल्कुल सही है, सुनील कुमार जी, सुनील मिश्रा जी, नीली जायसवाल जी, वंदना यादव जी, सनी यादव जी। चलिए दोस्तों, तो देखिए याद रखिएगा प्रश्न में 2 प्रश्न बन सकता है। कौन कौन सा? एक बनता है कि पूरा कार्य कितने दिन में होगा, और एक बनता है कि जो शेष बचा है उसे बी कितने दिन में, या जो भी नहीं गया है, जो नहीं भागा है, वो कितने दिन में कर देगा। तो एक बार कमेंट करिए, इतनी चीजें समझ में आ गया भाई? सभी का उत्तर आया है। आइए एक प्रश्न और लेते हैं, लेकिन अब की 2 लोग को नहीं 3 लोग को लेते हैं। मैं मान लेता हूं ए कोई कार्य कर रहा है 12 दिन में, पूरा नहीं लिख रहा हूं दोस्त, और बी उसी कार्य को कर रहा है 15 दिन में, और सी उसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में। अब क्या हुआ, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ध्यान रखिएगा, तीनों ने मिलकर क्या किया दोस्त, तीनों मिल गए और मिलकर कार्य को प्रारंभ किया, कार्य को प्रारंभ किया, ध्यान रखिएगा, आसान लगेगा एकदम, प्रारंभ किया। 2 दिन बाद ए, 2 दिन बाद ए, और 3 दिन बाद बी चला गया, और 3 दिन बाद बी चला गया। 3 दिन बाद कौन चला गया? बी चला गया। तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? तो सबसे पहले तो हम आपको पूरा कार्य निकालना बताते हैं कि पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, कितने दिनों में समाप्त होगा। आप चाहें तो आपके पास 1 मिनट है, इसका उत्तर दे सकते हैं, जल्दी दीजिए तो हम आगे चलेंगे। चलिए उत्तर दीजिए। 4 बजे से ममता वर्मा जी, हाँ क्लास 4 बजे से है, ठीक है। थोड़ा सा शेयर करिए भाई। नहीं संगीता देवी जी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। सूरज प्रसाद जी आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ा जाए भाई, थोड़ा सा जल्दी से आप भी उत्तर दें। अच्छा 12 सही 2/3 बता रहे हैं, मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि 12 सही 2/3 है, और किसी ने अभी तक उत्तर नहीं दिया, सब सो रहे हैं कि भाई कराएंगे तो करेंगे, नहीं कराएंगे तो नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, द्रौपदी यादव जी स्वागत है भाई आपका, गीता जी गुड इवनिंग। चलिए 12 सही 2/3 देवेंद्र कुमार जी, मनोज कुमार जी और निधि मिश्रा जी दे रहे हैं। बी ए दोनों कामचोर निकले, तेरे की कामचोर नहीं निकले, वो झगड़ा करके चले गए पेमेंट को लेके। अच्छा भाई, प्रियांशी गुप्ता जी ने भी उत्तर दिया है,
अंसारी जी ने दिया है, सौम्या पांडे जी ने दिया, अभिषेक यादव जी गुड इवनिंग भैया, सविता यादव जी, सभी लोगों ने दिया है। बस थोड़ा सा शेयर करिए। आइए देखिए, ए दोस्त करता है 12 दिन में, ध्यान से देख लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। बी करता है 15 दिन में और सी करता है आपका 20 दिन में। तो ऐसा बताने जैसा तो कुछ है नहीं एलसीएम के मामले में। भाई मैंने एकदम सरल सा लिया है जो एलसीएम आपको आसानी से आ जाए। तो एलसीएम हो गया कितना, 60 हो गया। ठीक है, जो ए है वो 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में निश्चित तौर पर कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ये तो ठीक ही है भाई, मैं 12 दिन में 60 काम करता हूं तो एक दिन में 5 काम करूंगा। उसी तरह दोस्तों ये बी 15 दिन में 60, तो 15 से 60 को भाग दे दीजिए, और 20 दिन में 60, तो 20 से 60 को भाग दे दीजिए। कहता है ए ने केवल 2 दिन काम किया, ए काम चोर था, एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में 10 काम किया, तो 10 मैंने घटा दिया। ठीक है भाई, क्योंकि जितना काम था उसमें से ए ने 10 काम किया, और ये भी काम चोर था, 3 दिन बाद भाग गया, तो 12 काम, तो 12 और घटा दिया। तो सीधे हम क्यों ना इसमें से 22 घटा दे। तो 10 में से 2 गया तो दोस्त 8 बचा, और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 38 बच गया। ठीक, अब ये दोनों चले गए, ये काम करने नहीं आएंगे, तो 38 काम किया किसने भाई, जब दोनों चले गए हैं तो जो बचा हुआ काम था या जो सी के हिस्से का काम है वो 38 है, और 38 काम करने में कितना समय लगेगा, एक दिन में 3 काम करता है, तो 38 काम, 3 1 3 दुनाई 6 2 8, तो 12 सही 2/3 दिन। तो जिन दोस्तों ने 12 सही 2/3 दिया था उन सभी का उत्तर सही था। अच्छा, इसी में एक प्रश्न और बन सकता है, 22 सही 2/3 कहां से आ रहा है भाई सोनाली सिंह जी, 22 कहां से आ रहा है, 12 आएगा। इसी में एक प्रश्न और बन सकता है, चलिए ये तो एकदम सही है, आपने उत्तर भी सही दिया। इसमें एक प्रश्न और बन सकता है, यहां लिख दे रहा हूं, अकेला सी कितने दिन काम किया, अकेला सी कितने दिन वर्क किया, कितने दिन कार्य किया। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, टोटल काम हुआ है 12 सही 2/3 दिन में, माइनस इसके साथ शुरू में 2 दिन तक ए बी सी थे, लेकिन दूसरे दिन इसमें से ए चला गया, तब भी बी का साथ वो सी का साथ दे रहा था। ए चला गया दूसरे दिन, तब भी जो सी का साथ दे रहा था वो बी दे रहा था। ये तीसरे दिन गया तो सी अकेला कितने दिन बाद हुआ, 3 दिन बाद हुआ, तो 3 घटा दीजिए। तो फाइनली ये भी उत्तर आएगा 9 सही 2/3 दिन। कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्त, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 7 सही 2/3, 7 सही नहीं, आप फिर गलती कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। जो 7 सही, ये अलग अलग नहीं, आप इन दोनों को जोड़ के घटा रहे हैं, जोड़ के नहीं घटाना है। यहां सुनिए, शुरू में पहला दिन कौन काम किया, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कौन कौन लोग काम कर रहे थे, ए था, बी था और सी था। फिर सेकेंड डे कौन कौन काम कर रहे थे, फिर भी ए था, बी था, सी था। अब थर्ड डे कौन कौन काम कर रहे थे, ए चला गया, बी और सी था। फोर्थ डे कौन काम कर रहा था, केवल सी था। तो सी किस दिन से अकेले हुआ, चौथे दिन से। और इसकी मदद कितने दिन तक ये लोग कर रहे थे, 3 दिन तक। तो वही 3 दिन हमने क्या किया, इसमें से निकाल के बाहर, 5 नहीं घटाएंगे, याद रखिए। थोड़ा सा और शेयर करिए भाई, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों चीज याद रखिएगा। ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा, ये पूछता है कि अकेला सी कितने दिन कार्य किया। तो ध्यान रखिएगा, जो इसमें ज्यादा दिन बाद गया उसी को घटा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो ध्यान दिया करिए भाई, मिस्टेक मत करिए। चलिए भाई, एक बार और अमित जी, बिल्कुल अमित जी, एक प्रश्न ही मैं और बता दे रहा हूं, परेशान मत होइए। आइए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख लूं, ध्यान से सुनिएगा। राम नाम का एक व्यक्ति है जो किसी काम को करता है 10 दिन में। वहीं मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो उसी काम को करता है 12 दिन में, या चलिए 15 दिन।
और एक राकेश नाम का व्यक्ति है जो उसी कार्य को करता है 18 दिन में। ठीक है भाई, पूरा प्रश्न ये है कि राम करता है 10 दिन में, मोहन करता है 15 दिन में और राकेश करता है 18 दिन में। ठीक है, अब कहता है तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। तीनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया। तीनों ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया और 2 दिन बाद बी, 2 दिन बाद कौन? बी। 4 दिन बाद सी, 2 दिन बाद बी और 4 दिन बाद सी चले गए, चले गए। तो पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ? तो आपसे पूछा गया कि तो पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ। तो ये कितना भी बड़ा प्रश्न बना ले आप कभी गलत नहीं करेंगे अगर समझ गए होंगे तो। करना क्या है, जैसे पिछला किया था वैसे इसको भी करना है। तो एक बार उत्तर दें भाई। रितु गुप्ता जी थैंक यू सो मच। अवनीश जी, 17 सही 2/3 कहाँ से आएगा भाई? आइए इसको देखा जाए। 11 सही 1/3। अच्छा भैया, चलिए और देखते हैं और किसका उत्तर आ रहा। थोड़ा जल्दी किया करिए, बहुत टाइम लगाते हैं कमेंट करने में। 9 सही 2/3 मनोज कुमार जी का आ रहा। उपेंद्र यादव जी का 6 सही 4/9 आ रहा है। शिवानी सिंह जी का 6 सही। अच्छा, गीता तिवारी जी का 9 सही 3/5 आ रहा। खान जी का, राका चौधरी जी का। अच्छा चलिए दोस्तों, कुछ नहीं, यहाँ देखिए राम जो है वो 10 दिन में करता है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ 2 दिन बाद राम कौन गया है, जो भी दूसरा था। 2 दिन बाद मोहन गया है और 4 दिन के बाद राकेश गया है। सी नहीं है तो उसका नाम लिख लीजिए भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। राम 10 दिन, मोहन 15 दिन, राकेश 18 दिन। तो राम का मैंने 10 दिन लिख लिया, मोहन को भी मैंने लिख लिया भाई कि मोहन करता है 15 दिन में, और यहीं इसके साथ राकेश को भी उठा के लिख दिया कि राकेश करता है 18 दिन में। सर्वप्रथम आप इनका एलसीएम निकालेंगे, 10, 15 और 18 का एलसीएम तो 180 आएगा। ठीक है, चाहे तो निकाल भी सकते हैं। और दोस्त अब मैं इसे निकालूंगा, एक दिन का काम कितना आएगा। तो पहले एक दिन का आप भी निकाल लीजिए, शायद निकाल भी लिए होंगे। 10 दिन में 180 काम, तो एक दिन में 18 काम। ठीक है ना, 180 के बजाय 90 ले लीजिए तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 90 भी तो कट रहा, 10 से 90 को काटेंगे तो 9 आएगा, 15 से काटेंगे तो 6 आएगा, 18 से काटेंगे तो 5 आएगा। अगर आप 180 लेंगे तो भी आएगा, क्योंकि वो भी इन सबसे कटने वाली एक संख्या है, कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलिए, क्या बात है, 6 सही 4/9। तो दोस्तों राम 10 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में करेगा 9 काम। उसी तरह ये 15 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में 6 काम करेगा। ये 18 दिन में 90 काम तो एक दिन में 5 काम करेगा। इंद्रेश कुमार जी, 90 के बजाय आप 180 रख लीजिए तो भी आपका उत्तर वही आएगा, कहीं भी जरा भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए अब क्या कहता है कि तीनों ने शुरू कर दिया मन लगा के, लेकिन हुआ क्या कि मोहन का मन नहीं लगा और मोहन 2 दिन बाद चला गया। मोहन एक दिन में करता है 6 काम, तो 2 दिन में ये 12 काम करके मोहन चला गया। तो 12 घटाना, अभी जोड़ के घटा देते हैं। फिर कहता है 4 दिन के बाद राकेश का भी मन नहीं लगा तो राकेश भी चला गया। तो टोटल ये दोनों मिलके कितना काम किए? 32 काम किए। तो हो गया 2 1 3, 90 में से 32 काम हो गया। अब ये दोनों आएंगे नहीं, ये लोग काम छोड़कर चले गए, दोबारा इनको बुलाया नहीं जा रहा। जो बुलाने वाला प्रश्न होता है वो आगे मिलेगा, एमडी कांस्टेंट रूल पर आधारित। तो यहां देखिए 10 में से 2 गया, आपका 8 आ गया, और 8 में से 3 गया तो 6 आ गया, मतलब 68 काम बचा। ठीक है,
58 काम बचा है और ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं, तो 58 काम करेगा कौन भैया? 58 काम अभी राम के जिम्मे है। राम एक दिन में 9 काम करता है, तो मैं भाग दूं तो 9 6 54 हो गया, और 54 4 58 हो गया 9। तो मेरा जो फाइनली उत्तर आया वो 6 सही 4/9 दिन आया। अब एक बात और आपको बताएं, चंदन जी स्वागत है आपका भाई। ठीक है भाई, 6 सही 4/9। एक चीज और आपको बताएं, अगर आप यहीं 180 ले लेते ना, तो यहाँ 18 आ जाता, यहाँ 12 के आता, यहाँ 10 आता, तो भी आपका सेम उत्तर आता। अगर दोनों से तीनों से कटने वाली संख्या आपने ली है तो कहीं भी गलत नहीं होगा। एक बार शेयर कर लीजिए भाई। क्या बात है, प्रियंका यादव जी, सूरज प्रसाद जी, फूलचंद जी, प्रांसी गुप्ता जी, ममता गुप्ता जी, विपिन पांडे जी, मीनाक्षी वर्मा जी, प्रदीप कुमार जी, सुनील जी, प्रियंका जी, अक्षय प्रताप सिंह जी, सबसे पहले उत्तर दिया था बिल्कुल आपने, रितु गुप्ता जी, बहुत से लोग, सबका उत्तर आ रहा। तो ये बताइए, अब इस तरह का प्रश्न हो जाए तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, जल्दी से कमेंट करिए फिर आगे चले। अरे अवनीश जी, कौन से प्रश्न को लेके आप परेशान हैं भाई? मेथड आप समझ जा रहे हैं, आप हर प्रश्न हल कर सकते हैं, परेशान कहीं मत होइए। जैसे पिछला बताया था वैसे ये भी आपको बताया। अच्छा, तो समझ में आ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक प्रश्न आपके लिए है, आप करेंगे और बाद में करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न देकर। ए किसी कार्य को दोस्तों करने के लिए तैयार हुआ तो ये 10 दिन में करने का वादा किया, और बी उसी सेम टू सेम कार्य को 20 दिन में, और सी कहता है भाई मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो 30 दिन में करूंगा। तो ए काम को कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा 20 दिन में, सी कर रहा 30 दिन में। अब क्या हुआ दोस्तों, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तीनों ने मिलकर कार्य को क्या किया? प्रारंभ किया। मिलकर कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, तीनों आपस में मिल गए और कार्य को प्रारंभ किया। उत्तर आपको देना है, फिर मैं तुरंत बताता हूं, फिर टाइप चेंज कर रहा हूं। 2 दिन बाद ए का मन नहीं लगा, 2 दिन बाद ए, और 4 दिन बाद सी चला गया, और 4 दिन बाद सी चला गया। 4 दिन बीता था और सी का मन नहीं लगा, चला गया। तो आपको बताना है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। मैंने लिखा नहीं, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। 6 सही 3/4 स्मार्ट योगेंद्र केसरी जी दे रहे हैं। अच्छा, बस एक लोगों ने उत्तर दिया। बताइए इतनी देर पढ़ाने का क्या फायदा निकला? एक लोग उत्तर दे रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। जल्दी करिए भाई, इतना टाइम हो गया तब तो हो चुका, ऐसे किए तो 40/3। अच्छा, अक्षय प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं 13 सही 1/3। स्मार्ट केसरी जी 40/3। सचिन पाल जी 13 सही 1/3। संजीव कुमार जी, निधि त्रिपाठी जी, मोना वर्मा जी, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। चलिए लास्ट प्रश्न इसको बता के बस इसके बाद चेंज कर लिया जाए। हाँ, ए करता है दोस्तों 10 दिन में, और बी करता है 20 दिन में, और सी करता है 30 दिन में। आप इनका एलसीएम लेने का कष्ट करें तो इनका लासा जो है वो आपका 60 आ जाएगा, या 30 ले लीजिए, 60 30 जो भी दोनों से आएगा उत्तर वही। 30 कैसे लेंगे भाई, 20 से 30 कटेगा नहीं, तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। सही है, क्या बात है, एक तरफ से उत्तर आ रहा, कहीं भी किसी का अलग नहीं आ रहा, एक तरफ से, तो वही होगा। देखिए 10 दिन में 60 करता है तो एक दिन में 6 करेगा, 20 दिन में 60 करता है तो एक दिन में 3 करेगा, और एक दिन में 2 करेगा। भगाओ जो भाग रहे हैं। केवल प्रश्न पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा कि भागा तो कौन भागा। कहता है कि दोस्तों ये काम शुरू हुआ और 2 दिन बाद ए भाग लिया, और मेरे प्यारे दोस्तों ये एक दिन का काम 6 है, तो अगर ये 2 दिन तक काम करेगा तो 12 काम ये करके निकम्मा भाग जाएगा। उसी तरह से मेरे दोस्त कहता है कि सी 4 दिन बाद भाग गया, तो अगर एक दिन में 2 काम तो 4 दिन में 8 काम। तो मेरे दोस्तों ये चला गया, ये चला गया,
ये एक दिन में ये जो है टोटल काम में से 12 काम करके गया और ये वाला 8 काम, कहने का मतलब 20 काम कंप्लीट। बचा कितना? 0 बचा, 4 बचा, 40 काम बचा है। और इस 40 काम को करेगा कौन? अरे जब ये दोनों चले ही गए, और याद रखिएगा कि ये दोनों अपने हिस्से का इतना इतना करके गए। जो ये 40 काम है ये बी का है और बी पहले दिन से लास्ट दिन तक कर रहा था। एक दिन में इस बेचारे की औकात 3 ही काम करने की है, तो 40 काम एकदम धीरे धीरे आराम से करेगा। तो आपका आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। तो जिन लोगों को 13 सही 1/3 दिन दिया था उन सभी का उत्तर एकदम राइट था। मनीषा प्रजापति जी 3-3 4-4 प्रश्न बता दिया और एकदम सरल वे में। अगर अब नहीं आ रहा है तो भैया एक बार और देखिएगा, आएगा। एक बार और समझा दें। ओफो, मतलब एक ही प्रश्न आप बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप तो कॉपी पेन लेके बैठे नहीं होंगे, आप सोच रहे हैं बस उसी एक में फंसे रहो। आइए बताते हैं। ए जो है वो 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है। मैंने कहा कि पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए हम हमेशा इस प्रश्न को लासा लेकर हल करते हैं, जिससे भिन्न में ना प्राप्त हो। तो 10, 20 और 30 का जो एलसीएम आ गया, 10, 20 और 30 का जो एलसीएम आया है वो आपका 60 आया है। अगर ए 10 दिन में 60 काम करता है तो निश्चित तौर पर एक दिन में ये करेगा, 10 से 60 को भाग देंगे तो 6 काम करेगा। उसी तरह मेरे दोस्तों ये 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3 काम। अब ये ना कहिएगा कैसे आ रहा, 10 में 60 तो एक में 10 से 60 को भाग, 20 में 60 तो एक में 10 से भाग दिया, फिर 30 में 60 तो फिर भाग दिया। अब यहां देखिए मैंने लिख दिया। अब क्या देखना है दोस्तों कि कौन भागा। यहां लिखा है कि 2 दिन केवल काम किया। ए एक दिन में 6 काम तो 2 दिन में 12 काम कर दिया। इसमें से 12 काम ए ने खत्म किया। 4 दिन बाद सी भाग गया तो 8 काम ये खत्म किया। तो 60 में से 12 काम ए खत्म किया और 8 काम बी खत्म किया, तो बचा कितना काम? 40 काम। ये दोनों व्यक्ति अब चले गए हैं, तो ये 40 काम करेगा कौन दोस्त? बी करेगा। और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 40 काम में कितना दिन लगाएगा? 13 तिया 39, 13 सही 1/3 दिन। और दोस्त ये पूरा काम आया इसलिए कि बी पहले दिन से कर रहा था और अंतिम दिन तक किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों टाइप नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, टाइप नंबर अगला क्या हो सकता है आप बताएंगे? टाइप नंबर अगला है जब समाप्त होने से पहले भागे। समाप्त होने से क्या करें? जब समाप्त होने से दोस्तों पहले भागे। एक बार शेयर तो कर लो भाई, पहले भाग जाए। अब तक क्या था? अब तक के जो भी प्रश्न थे उन सब में क्या था कि शुरू होने के बाद भाग रहा था। अब जो प्रश्न होंगे वो ये प्रश्न है कि कार्य समाप्त होने के पहले भागे। चलिए आपस में झगड़ा मत करिए भाई, थोड़ा सा शेयर वेयर कर लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक तो कर दो यार, इतने लोग लाइव हो और लाइक किए हो 392। पहले लाइक करिए फिर आगे चलें। चलिए अब इनमें प्रश्न कैसे बनते हैं पहले तो आप वो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं। देखिए दोस्तों एकदम वैसे ही रहता है, थोड़ा सा अंतर होता है, टाइप चेंज है। तो बेसिक और शॉर्ट दोनों आपको बता देते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन का समय लेता है। उसी कार्य को समाप्त करने में 15 दिन का समय लेता है। समय दिन के बजाय घंटे भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, उससे कोई प्रभाव नहीं। घंटे में दिया है तो उत्तर घंटे में आएगा और दिन में दिया है तो दिन में आएगा। ठीक है भाई, करने में 15 दिन का समय लेता है।
थोड़ा शेयर कर लो यार, 1000 तो पहुंचाओ और उड़ा देते हो। हमारे जियोग्राफी वाले सर यहीं बैठे हैं, इनके में तो जो है एकदम टूटे पड़े रहते हो, ऐसे लगता है जैसे मधुमक्खी ठट्टा टूटा हो। हंस रहे हैं, बताइए आपके साथ मेरी भी बेइज्जती हो रही है। चलिए, 15 दिन में समाप्त, 15 दिन का समय लेता है, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, समाप्त होने के 2 दिन पहले, समाप्त होने के 2 दिन पहले, ध्यान से देखिएगा, 2 दिन पहले ए चला जाता है, 2 दिन पहले कौन चला जाता है, ए चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, तो पूरा कार्य समाप्त होगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, समाप्त होगा, वही निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, जब प्रश्न का टाइप चेंज है तो पहले तो इसका आप बेसिक समझ लेंगे, जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो शॉर्ट अपने आप समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलिए आइए भैया, परेशान मत होइए। चंदन कुमार गुप्ता जी, देखिए दोस्तों, पहले तो इसका बेसिक देखिए मेथड नंबर 1 से, और बहुत आसानी से पहले समझिए। देखिए, प्रश्न 60 तब आप अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में, तब याद रहेगा जब आप बेसिक जानते रहेंगे कि उसमें हो क्या रहा है। जब यही नहीं जानेंगे तो कहाँ से कर पाएंगे भाई। थोड़ा सा और शेयर करिए भैया। देखिए क्या है, मैं मान लेता हूं कि माना एकदम पूरा कार्य समाप्त होगा टी दिन में, पूरा कार्य जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों समाप्त होगा, बराबर मैं लिख लेता हूं टी दिन। ध्यान से सुनिएगा, पूरा कार्य कितने दिन चलने वाला है दोस्तों, टी दिन चलने वाला है। टी दिन में पूरा का पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। अब यहां आ जाइए, तो ए करेगा कितने दिन, या ए ने करेगा नहीं, किया लिख लीजिए। ए ने किया मेरे दोस्तों कितने दिन, पूरा कार्य टी दिन में समाप्त हो रहा है, और ए जो है वो 2 दिन, ये देखिए 2 दिन पहले चला जाता है, तो उसने जो काम किया वो t-2 दिन किया। ठीक है भाई, समझ में आ, जैसे पूरा कार्य 10 दिन में समाप्त होता है और मैं 2 दिन बाद चला जाऊं काम छोड़कर, तो मैंने कै दिन काम किया, मैंने 8 दिन काम किया। भाई पूरा 10 दिन है, 2 दिन पहले ही मैंने कट्टी मान ली, तो मैं काम कितने दिन आपके साथ किया, 8 दिन किया। तो वैसे पूरा काम टी है तो इसने किया t-2। अब दोनों तो भाग नहीं जाएंगे, दोनों भाग जाएंगे तो काम होगा ही नहीं। अब दोस्तों बी ने किया कितने दिन, भाई बी ने किया टोटल दिन, पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक। अगर ये चीज समझ जाएंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। कमेंट अभी आपका ले रहा हूं पढ़ाने के बाद। तो दोस्तों इसका t-2 दिन का काम हो जाएगा t-2/12। अरे भाई एक दिन का काम 1/12, तो t-2 दिन का t-2/12। उसी तरह आपका यहां जो है बी, वो कहीं गया ही नहीं, ईमानदार था, वो बैठा है और पूरा कार्य 1 होता है। ये बेसिक हो गया दोस्तों। मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं और करूंगा भी। एलसीएम हो गया 60, 12 से 60 को भाग देंगे 5 आएगा, तो 5 का टी में गुणा हो गया 5t, और माइनस हो गया 10, दोनों में गुणा किया, 12 से भाग दिया 5 आया, और 5 का गुणा किया टी में तो आ गया 5t, और 2 में किया तो 10 आ गया। ठीक है भाई, अब दोस्तों 15 से देंगे तो ये 4t आ गया, और टोटल काम हो गया 1। यहां तक क्लियर है। तो 5 में 4 में जोड़ दूं तो अपने आप 9t-10 बराबर 60 आ जाएगा, तिरछा गुणा करने पर। फिर मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों 9t बराबर आपका ये माइनस है, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा 90 = 60 और प्लस 10, तो ये इक्वल हो जाएगा 70 के। तो यहाँ 70 आ गया, तो t बराबर हो गया 70/9। भाग दीजिए तो 9 सते 63 हो गया, और 7 70, तो फाइनली उत्तर आ गया t की वैल्यू 7 सही 7/9 दिन। अब देखिए जिन लोगों ने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, 7 सही 7/9 दिन जिनका आया है, गौरी सिंह जी ने दिया है, देवेंद्र कुमार जी ने दिया है,
4 सही 2/15 नहीं आएगा, मंजू सिंह जी गलत की हैं आप। 7 सही 7/9 प्रेमलता कुशवाहा जी ने दिया है। चलिए ठीक है, तो ये जो है ये इसका बेसिक हो गया। अच्छा, अगर अब मैं इसे सॉर्ट करूं, एक बार कमेंट कर दीजिए बेसिक वाला समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट करिए कि समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से करिए। प्रियंका यादव जी लिख रही हैं सर एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल, 10 कहां से आया? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैं बता देता हूं 10 कहां से आया। देखिए, ये पूरा काम टी दिन में हुआ, ये क्लियर होगा। और ए जो है जितने दिन में पूरा हुआ उससे 2 दिन पहले चला गया, तो इसने काम किया T-2। और बी तो भाई पहले दिन से था और अंतिम दिन तक था, तो मतलब टी दिन काम किया। तो दोस्तों अगर एक दिन का काम 1/12 होता है तो T-2 का T-2/12 हो गया, ये T/15 हो गया। और दोनों द्वारा मिलकर किया गया जो कार्य हुआ वो कितना होता है? 1 होता है, ये आप जानते हैं, तो मैंने 1 लिख दिया। क्लियर है ना भाई? अब सुनिए, ये पूछ रहे हैं कि 10 कहां से आया, तो मैं बताऊं इनका एलसीएम 60 हो गया। आप 12 से 60 को भाग देंगे तो 5 आएगा, उस 5 का इसमें गुणा किया जाता है। हर से इसको भाग देते हैं, जोड़ने पर जो आता है, भाग देने पर जो आएगा, तो जोड़ करने के लिए जितना आया उसका ऊपर गुणा, तो ये 5t और 5 दुनाई 10 हो गया। अब क्लियर हो गया होगा भाई, उम्मीद है कि जिनका दिक्कत था अब क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके बताएं। ठीक है, अच्छा, तो अगर अब इसी को सॉर्ट करें, सॉर्ट का मतलब जैसे करते आ रहे थे वैसे भी कर लेंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। एक तो संख्या आप बढ़ाते नहीं हो तो मन उखने लगता है। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा, सॉर्ट कर लेते हैं भाई, बेसिक तो कर ही लिए। ए करता है 12 दिन में तो आप 12 लिख लीजिए, और बी करता है 15 दिन में 15, और इनका एलसीएम अरे जैसे करते थे वैसे करेंगे, कुछ है नहीं, तो इनका एलसीएम आ गया 60। तो दोस्तों अगर ये 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में इससे भाग दे दीजिए, 5 काम ये करेगा, एक दिन में 5 काम ये करेगा, और उसी तरह ये एक दिन में 4 काम करेगा। यहां तक तो जैसे पिछला हम लोग कर रहे थे वैसे ये भी मैंने करा दिया। अब क्या दोस्तों, अब कहता है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले कौन चला गया? ए चला गया। तो दोस्तों अगर 2 दिन बाद जाता तो काम करके जाता, तो जितना काम है वो खत्म हो जाता। लेकिन अगर 2 दिन पहले गया तो अपने हिस्से का काम दूसरे वाले के लिए छोड़ कर गया, मतलब बढ़ जाएगा, तो 5 दुनाई 10। तो दोस्तों जहां घटाते थे वहीं इसको जोड़ देंगे। ठीक है भाई, फिर से सुनिए, अगर ये 2 दिन पहले गया तो अपने हिस्से का काम छोड़ के गया है 10 काम, और वो 10 काम जो छोड़ के गया है वो दूसरे वाले के लिए बढ़ गया, तो मैंने 10 काम बढ़ा दिया। लेकिन ये समाप्त होने से 2 दिन पहले गया है, मतलब उसके पहले तक ये काम कर रहा था, तो अगर आप 2 दिन का काम इसमें बढ़ा दिए एक्स्ट्रा, वास्तव में काम 60 ही होता है, आप 10 बढ़ा के 70 किए हैं, तो इसका मतलब ये कहीं गया ही नहीं है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। ए 5 काम, बी 4 काम, तो एक दिन में 9 काम। और अब आपको 70 काम करवाना है तो 70 को 9 से भाग देंगे कि नहीं? अगर एक दिन में 9 काम हो गया तो 70 काम कितने दिन में? तो 9 सते 63 हो गया और 7/3 हो गया। अब मेरा क्या आया फाइनली कि 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। देखिए एकदम छोटा सा, बस दिमाग में रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। पहला, जब बाद भागे तो जितना आए उसे घटा देना है, और जो भाग रहा है उसे हटा देना है। मेरी बात सुनिएगा, जब बाद जाए तो जितना आए उसे घटा देना है और उस व्यक्ति को पूरी तरह निकाल दीजिए। लेकिन जब पहले भागे तो उसे प्लस करना है, और जितने लोग रहेंगे वो लोग मिलकर कार्य करेंगे। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो दोबारा समझाएं भाई। आ गया? सभी को आ गया? चलिए
ठीक है, तो एक प्रश्न मैं और देता हूं, वो आप कर लेंगे तो मुझे भी विश्वास हो जाएगा भाई कि आ गया। बटे में 9 आएगा, हाँ भाई 9 ही तो आएगा। 5 काम ये करेगा बाबू और 4 काम ये करेगा, तो दोनों मिल जाएंगे, तो एक दिन में 9 काम, तो 70 काम, 70 बटे 9 हो गया। तो जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 सते 63, और यहाँ बचेगा 7 और बटे 9। देखिए कुछ है नहीं, पूरा वर्क एंड टाइम केवल कहने को एक चैप्टर है, कहते हैं कि वर्क एंड टाइम, कार्य और समय बड़ा बड़ा सा चैप्टर है, कुछ नहीं बड़ा है, एकदम बिंदास। और एक ही रूल पर देखिए, इसी पर तो 60 से 70% हल हो जाता है एलसीएम पे, तो कहाँ कठिन दिख रहा है। बस दोस्तों एक ही चीज का बुरा लगता है कि आप पता नहीं कैसे शेयर करते हैं यार, 700-800 में अटके रहते हैं, कितना बुरा लगता है मैं क्या बताऊं। रात को यही 9 बजे जब चलता था तो आपकी क्लास में 1800, 1600, 1900, 2000 तक पहुंच जाते थे। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये क्लास 9 बजे कर दूं क्या? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे चलूंगा। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ संख्या देखते हुए भाई, शाम को कभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जब 1200 से कम लोग आप लोग रहे हों। इस समय पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, आम भी तो नहीं पक रहा है कि बगिया में आम खाने चले जाते हैं। तो एक बार कमेंट करके बताइए 9 बजे कर दिया जाए क्या क्लास? जल्दी से कमेंट करिए फिर आगे चलें। कोई बात नहीं शुक्ला जी, देर कर दिए फिर भी समझ में आएगा। एक बार कमेंट करके बताइए टाइम रात को 9 बजे कर दिया जाए क्या? क्या रात को टाइम 9 बजे कर दें तो कोई दिक्कत? भले ही मैं 2-4 लाठियां खाऊंगा, लेकिन आप संख्या तो ठीक ठाक रहेगी। इस समय चाहे जितना दम लगा दो, कितना भी बेहतर पढ़ा डालो, 1000 तक पहुंचने में आपका सारा कर्म हो जाता है। हाँ नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मतलब कुछ है जी सर, कुछ है नहीं सर, कुछ है जी सर। तो भैया देखे रहिएगा, देखे रहिएगा, जो भी होगा वो कल आपको पता चलेगा। वो जो भी बनेगा थंबनेल उस पर लिखा रहेगा, चाहे जब चलेगा, चाहे 9 बजे, चाहे 6 बजे, चाहे 4 बजे, दिन में चाहे जब चलेगा, इसके आगे ही चलेगा। और दोस्तों थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं। ओहो, माथा हैंग मत कराइए भाई, माथा हैंग हो जाता है। बात तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई। चलिए, तो अगर इस सुनने से कि शेयर करने से माथा हैंग होने लगता है तो मत सुना करिए भाई, उसे निगलेक्ट करिए। चलिए आइए दोस्तों, एक प्रश्न आपको लिखता हूं और आप करिए, फट से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए किसी कार्य को ए किसी कार्य को 8 दिन में, या ए किसी कार्य को 12 दिन ले लीजिए, 12 दिन में, और बी उसी कार्य को 16 दिन में, और बी उसी कार्य को बी उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, 16 दिन में समाप्त करता है, कर सकता है, जो लिखना चाहें। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा मेरे दोस्तों, चाहे जो एग्जाम देंगे। करते हैं, समाप्त होने से 3 दिन पहले, समाप्त होने से 3 दिन पहले पी चला जाता है, पी चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा? जाता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? क्या मैं सीधा लिख दे रहा हूं, कार्य समाप्त होगा, कितना टाइम लगेगा? मैं चाहता हूं दोस्तों कि इसका उत्तर आप दें, फिर मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन इसका उत्तर आप दें एक बार। सभी लोग पंचायत चुनाव में गए, आशीष राजपूत जी। हाँ भाई, जिसके घर के लोग लड़ रहे होंगे उसमें भी ना जाओ तो भी झगड़ा हो जाता है, करे तुम तो हमारे यहाँ आए ही नहीं थे। चलिए से जल्दी से बताइए इसका उत्तर, कोई भी।
लग तो ऐसे ही रहा है कि होना चाहिए भाई एग्जाम, लेकिन क्या कहेंगे। क्या बात है, जितेंद्र पटेल जी के पहले भी एक उत्तर आया है। मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि 8 सही 1/9 आएगा। चलिए भाई, जितेंद्र पटेल जी कह रहे हैं 8 सही 1/7। मोना वर्मा जी 57/7, 8 सही 1/7। तो कई उत्तर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आएगा। कौन सा डरने वाली बात है, फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ए का 12 दिया है और बी का 16 दिया है, तो एलसीएम मुजबानी आ जाएगा भाई, 48 होगा। या कोई भी ऐसी संख्या लीजिए जो इनसे कट जाए तो आपका उत्तर आएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो मैंने कहा 12 दिन में 48 तो एक दिन में 4, और 16 दिन में 48 तो एक दिन में 3। सही है भाई लोगों, सही भी होगा बिल्कुल। अब क्या, समाप्त होने से 3 दिन पहले अब की बार दोस्तों बी चला गया, तो ये बी एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में इसने निपटाया 9 काम। पहले गया है तो जोड़ देंगे, 9 1 10 7 17, 57 काम हो गया। ये भाई 8 8 16 1 17 हो गया, 4 1 5। और ये दोनों मिलकर काम करेंगे एक दिन में 7 काम, 4 काम ए के द्वारा और 3 काम बी के द्वारा, तो 7 काम एक दिन में होगा दोस्तों। तो 57 काम कितने दिन में होगा? अगर एक दिन में होता है 7 काम, तो 57 काम कितने दिन में होगा, यही आपसे पूछा गया। तो 57 को आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 8 56 और 1 57, तो आपका फाइनली उत्तर आ गया 8 सही 1/7। बताइए। बिल्कुल 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 मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने दिया है बहुत ही बेहतरीन उत्तर दिया है। अब सुनिए, भागने वाला काम तो मैंने निपटा लिया भाई। भागते दो ही तरह से लोग हैं मेरे दोस्तों, एक शुरू होने के बाद भाग जाएं, या एक आपका समाप्त होने के पहले भाग जाएं। अब ये मत पूछिएगा कि सर काम शुरू नहीं हुआ पहले ही भाग जाए, तो वो कहाँ उस प्रश्न में आए। काम खत्म होने के बाद भाग जाएं तो ऐसा प्रश्न नहीं होगा भाई, काम के बीच में भागेगा, चाहे शुरू होने के बाद चाहे खत्म होने के पहले। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं जब दोनों होता है, एक में पहले भागता है और एक में बाद में भागता है, तो भी आप कर लेंगे। बिल्कुल भाई, मैंने कहा यूपी टेट सुपर टेट ये सब के लिए है। प्राइमरी का है आप जान ही रहे हैं, क्योंकि जो है जूनियर में आपका वर्क एंड टाइम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न निश्चित तौर पर आप कर लेंगे। तो मैं एक प्रश्न लिखता हूं, आप करिएगा और कल मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, और आप खुद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ए करता है 12 दिन में, और सेम उसी कार्य को मेरे प्यारे दोस्तों बी करता है 15 दिन में, और सेम उसी कार्य को सी करता है 20 दिन में। ठीक है, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। जहां दिक्कत होगी मुझे बताइएगा जरूर। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। समाप्त होने से 2 दिन पहले ए, समाप्त होने से 2 दिन पहले ए, 2 दिन पहले ए, और 3 दिन पहले बी चला जाए। 2 दिन पहले ए और 3 दिन पहले बी चला जाए। 3 दिन पहले कौन चला जाए? बी चला जाए। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हल करके बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप हल करके बताइएगा। जो भी आएगा आप बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी एक बार जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।